हाय। सोचो कि आप रेगुलरली रफ रोड्स पे ड्राइव कर रहे हो, जो हमारे देश में आम बात है। आपको पता है कि ऐसे कंडीशंस में टायर डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं और आपके व्हील रिम्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। स्मॉल पंक्चर, ठीक है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर मॉनसून आता है और रोड्स कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं, इससे आपके टायर इतना डैमेज हो सकता है कि उसका रिपेयर पॉसिबल नहीं होता और आपको हेवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट फेस करनी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे हैं, क्या आपकी कार इंश्योरेंस इसे कवर करती है? यही नहीं, अगर आपकी कार रिपेयर के लिए गैराज में है और आपको हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ा तो, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने पर्सनल इंजरीज कवर की हैं? स्टैंडर्ड जवाब है ना। आपकी बेसिक इंश्योरेंस इन सभी सिनेरियोज को कवर नहीं करती। पर अगर आप अक्सर टफ रोड कंडीशन से गुजर रहे हो तो ये कॉस्ट जल्दी बढ़ सकती हैं। तो सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे एड ऑन्स काम आते हैं। जी, आपके लाइफ सेवर्स हैं जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जहां आपकी स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कम पड़ जाती है। क्या आप और जानना चाहते हैं इन एड ऑन्स के बारे में और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाली हूँ 5 इसेंशियल एड ऑन्स के बारे में जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। पर हाँ, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। सबसे पहले एड ऑन्स होते क्या हैं? कार इंश्योरेंस एड ऑन्स बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होते हैं जो आप अपनी स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कार इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये एक्सीडेंट्स, थेफ्ट और थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को कवर करती है। पर कभी कभी कवरेज काफी नहीं होती। यहाँ पे एड ऑन्स का रोल आता है। इन एड ऑन्स का प्राइमरी पर्पस होता है आपकी कार की कवरेज को एनहांस करना। ये स्पेसिफिक सिचुएशंस एड्रेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शायद आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी कवर नहीं करती। हाँ, एड ऑन्स के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है और ये आपके ओवरऑल इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ा सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कॉस्ट को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अगेंस्ट वे किया जाए जो कि ये ऑफर करते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में, जो लेट्स फेस इट, किसी के साथ भी कभी भी हो सकते हैं, ये एड ऑन्स इमेंसली वैल्यूएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं तो इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन एक सेंसिबल चॉइस हो सकती है। सही एड ऑन्स चूज करके अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपनी कार की इंश्योरेंस कवरेज को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसका मतलब है ज्यादा पीस ऑफ माइंड जब भी आप रोड पे निकलते हैं। आखिर में, ये जानकर के अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं, आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत फर्क पड़ सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार इंश्योरेंस एड ऑन्स क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ बेस्ट एड ऑन्स फॉर कार इंश्योरेंस। शुरू करते हैं रिटर्न टू इनवॉइस कवर से। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं और उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, राइट? लेकिन समय के साथ इसकी वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू वेयर एंड टेयर, एजिंग और दूसरे फैक्टर्स की वजह से। इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी कार चोरी हो जाए या इतनी बुरी तरह से डैमेज हो जाए कि उसे ठीक ना किया जा सकता हो, आपकी स्टैंडर्ड इंश्योरेंस आमतौर पे कार की करंट वैल्यू या इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी कि आईडीवी पे करती है, जो शायद आपने ओरिजिनली जो पेमेंट की थी उससे कम हो सकती है। लेकिन इसका असल में क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होती जाती है उसकी आईडीवी कम होती जाती है एक स्पेसिफिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी सेट करती है। नतीजा ये होता है कि आप मार्केट वैल्यू और इस डेप्रिशिएटेड वैल्यू के बीच के डिफरेंस के नुकसान खुद उठाते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन काम करता है आईडीवी कैलकुलेट करने में। यहाँ पे आता है रिटर्न टू इनवॉइस यानी कि आरटीआई कवर। अगर आपकी कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है या चोरी हो जाती है तो आरटीआई कवर आपको क्लेम करने की परमिशन देता है एक अमाउंट के लिए जो कार की ओरिजिनल परचेस प्राइस के बराबर होती है। आरटीआई कवर खास तौर से फायदेमंद होता है अगर आपके पास एक नई या महंगी कार हो, या अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे व्हीकल थेफ्ट की हाई रेट्स हैं। ये जनरली कार्स के लिए अवेलेबल होता है जो 3 साल से कम एज के हैं और इसको अवेल करने के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रीमियम से लगभग 10% ज्यादा पे करना होता है।
लेकिन याद रखिए कि आरटीआई कवर माइनर डैमेजेस और रिपेयर्स के लिए अप्रिशिएबल नहीं होता। ये स्पेसिफिकली उन सिचुएशंस के लिए है जहां कार चोरी हो गई हो या रिपेयर से बाहर हो। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी कार 5 साल से ज्यादा पुरानी है तो आरटीआई कवर अप्लाई नहीं होता। और अगर चोरी या टोटल लॉस का अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो एफआईआर फाइल करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके आरटीआई क्लेम के लिए एसेंशियल है। ये थी सारी जानकारी आरटीआई कवर के बारे में। अब चलिए देखते हैं टायर प्रोटेक्ट कवर क्या होता है। टायर्स आपकी कार की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये रफ रोड्स, पॉट होल्स और अलग अलग टेरेन से डैमेज होने के लिए भी वल्नरेबल होते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस के बावजूद स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस पॉलिसीज अक्सर टायर डैमेज को कवर नहीं करती हैं। यहीं पर टायर प्रोटेक्ट कवर का रोल आता है। ये एड ऑन टायर रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट से जुड़ी कॉस्ट को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सरप्राइजिंगली महंगा हो सकता है। हाँ, एक टिपिकल एसयूवी के टायर्स रिप्लेस करने का कॉस्ट लगभग 40,000 रुपए तक हो सकता है। अब अगर आपके टायर्स एक्सीडेंट के कारण डैमेज हो जाते हैं या खो जाते हैं तो आपको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? कॉम्पनसेशन अमाउंट बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टायर्स डैमेज होने के टाइम पे कितने वर्न आउट थे। ये डिसाइड किया जाता है टायर के ग्रूव्स कितने डीप थे उस टाइम, जैसे कि टेबल में दिखाया गया है। तो टायर प्रोटेक्ट कवर में क्या इंक्लूड होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आपका टायर पंक्चर, कट, क्रैक या बल्ज के कारण बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो जाता है तो ये कवर नए टायर के लिए पेमेंट करता है। लेबर चार्जेस, ये लेबर कॉस्ट को भी कवर करता है जो डैमेज टायर को रिमूव, रीफिट या रीबैलेंस करने में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज, अगर आपका टायर एक्सीडेंट, फायर, चोरी, वैंडलिज्म या किसी नेचुरल कैलामिटी में डैमेज होता है तो कवर उसकी रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए भी पे करता है। हाउएवर, कुछ सिनेरियोज हैं जहां टायर प्रोटेक्ट कवर अप्लाई नहीं होता। इनमें शामिल हैं माइनर रिपेयर्स जैसे पंक्चर्स, जो व्हीकल खुद अनडैमेज्ड हो और टायर डैमेज हो, ओवरलोडिंग या इम्प्रॉपर स्टोरेज से होने वाला डैमेज, रेसिंग या रैलीज में पार्टिसिपेशन की वजह से हुए डैमेज। टायर प्रोटेक्ट कवर उन लोगों के लिए खास तौर से बेनिफिशियल है जो फ्रीक्वेंटली रफ रोड्स पे ड्राइव करते हैं जहां टायर डैमेज होने का रिस्क ज्यादा होता है। ये उनके लिए भी आइडियल है जिनके पास एक्सपेंसिव या हाई परफॉर्मेंस टायर्स होते हैं जहां रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफी कॉस्टली हो सकती है। असल में अगर आप अपने स्टैंडर्ड पॉलिसी के द्वारा कवर्ड नहीं होने वाले टायर्स डैमेज के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस से बचना चाहते हैं तो ये एड ऑन कंसिडर करने लायक है। जैसे हमने टायर प्रोटेक्शन कवर के बारे में डिस्कस किया, अब चलिए एक और क्लोजली रिलेटेड एड ऑन को देखते हैं। रिम प्रोटेक्ट कवर एक ऑप्शनल एड ऑन है कार इंश्योरेंस में जो स्पेसिफिकली आपके व्हीकल के व्हील रिम्स के डैमेजेस को कवर करने के लिए डिजाइंड है। व्हील रिम्स अलग अलग कारणों से डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि पॉट होल्स या रफ रोड्स पे चलना। स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस पॉलिसीज अक्सर ऐसे डैमेजेस को कवर नहीं करती, इसलिए ये एड ऑन कई ड्राइवर्स के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन बन जाता है। ये कवर डैमेज रिम्स को नए रिम्स से रिप्लेस करने के लिए एक्सटेंड करता है जिनके मॉडल, मेक और स्पेसिफिकेशंस सिमिलर होते हैं। कुछ केसेस में ये कंज्यूमेबल्स और लेबर चार्जेस के कॉस्ट को भी कवर कर सकता है जो रिप्लेसमेंट के दौरान इंकर होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और एक्सक्लूजन्स हैं जिनके बारे में अवेयर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कई इंश्योरर्स ये कवरेज सिर्फ उन व्हीकल्स के लिए ऑफर करते हैं जो रन फ्लैट टायर्स या ट्यूबलेस टायर्स के साथ फिटेड होते हैं। एडिशनली, अगर रिम्स को इन्फॉर्म किए बिना रिप्लेस किया जाता है तो कवर अप्लाई नहीं हो सकता। एक्सक्लूजन्स टिपिकली इंक्लूड करते हैं डैमेजेस जो पॉलिसी इंसेप्शन से पहले हो चुके हैं, नॉन ट्यूबलेस या नॉन रन फ्लैट टायर्स के डैमेज, वारंटी के अंडर कवर किए जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से हुए लॉस, इलीगल एक्टिविटीज से होने वाले डैमेजेस और रूटीन मेंटेनेंस जैसे व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट से जुड़े एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर रिपेयर्स ऑथराइज गैराज में नहीं किए गए हैं या पुअर वर्कमैनशिप की वजह से होते हैं तो भी कवर अप्लाई नहीं होता। अगर आप अक्सर ऐसी रोड्स पे ड्राइव करते हैं जो रिम डैमेज की पॉसिबिलिटी रखते हैं या अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस या एक्सपेंसिव रिम्स हैं तो ये कवर खास तौर पे बेनिफिशियल है। ये स्टैंडर्ड पॉलिसीज के अंडर यूजुअली कवर्ड नहीं होने वाले रिम रिपेयर्स के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस से बचने में मदद करता है। अब चलिए अगले एड ऑन की लिस्ट में मूव करते हैं। सोचिए, अगर आपकी कार डैमेज हो गई है और उसे गैराज में रिपेयर के लिए भेजना पड़ रहा है,
इस दौरान आपको अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करना पड़ सकता है, जो इनकन्वीनियंट भी हो सकता है और एक्सपेंसिव भी। गराज कैश कवर की बर्डन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। गराज कैश कवर, जो डाउन टाइम प्रोटेक्शन या कन्वीनियंस बेनिफिट के नाम से भी जाना जाता है, एक एड ऑन है कार इंश्योरेंस में, जो आपको डेली अलाउंस प्रोवाइड करता है आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कवर करने के लिए जब आपकी कार गराज में रिपेयर के लिए होती है। ये कवर आपकी कार के बिना डेली कम्यूटिंग के फाइनेंशियल स्ट्रेन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। ये एसेंशियली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब्स या रेंटल सर्विसेज का यूज करने के एक्सपेंसेस के लिए रीइंबर्समेंट करता है रिपेयर पीरियड के दौरान। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो ध्यान में रखने जरूरी है। ये कवर टिपिकली ओन डैमेज कवर के अंडर अवेलेबल होता है, जो कहता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसीज का हिस्सा है, ना कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। ये कवर यूजुअली तब अप्लाई होता है जब व्हीकल ऑथराइज सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए होता है और पॉलिसी में स्पेसिफाइड मिनिमम नंबर ऑफ डेज तक वहां रहता है। ज्यादातर इंश्योरेंस क्लेम के नंबर ऑफ डेज और मैक्सिमम कवरेज पीरियड पर भी लिमिट सेट करते हैं। अगर आप हेविली अपनी व्हीकल पे डेली एक्टिविटीज के लिए डिपेंड करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के कन्वीनियंट अल्टरनेटिव्स नहीं हैं, तो ये कवर हाईली बेनिफिशियल है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस वाले एरियाज में रहते हैं या जो अपनी कार को एक्सटेंसिवली कम्यूटिंग के लिए यूज करते हैं। गराज कैश कवर के लिए एक एडिशनल प्रीमियम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अब चलिए देखते हैं आज की लिस्ट में लास्ट एड ऑन के बारे में। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो कॉमनली पीए कवर के नाम से जाना जाता है, एक इंश्योरेंस एड ऑन है जो कार एक्सीडेंट से रिजल्टिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, डिसेबिलिटी या डेथ के लिए कवरेज प्रोवाइड करता है। ये ओनर ड्राइवर ऑफ द कार को एक्सीडेंटल इंजरीज या फेटिलिटीज के केस में फाइनेंशियल एड ऑफर करने के लिए डिजाइंड है। पीए कवर के प्राइमरी बेनिफिट्स में शामिल हैं ट्रीटमेंट के दौरान इंकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कवरेज, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए कॉम्पनसेशन और पॉलिसी होल्डर के डिमाइस होने पे फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। ये कवर सिर्फ एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं है, ये अनफोर्सीन एक्सीडेंट्स के समय एक क्रूशियल सपोर्ट सिस्टम भी है। अभी अगर आप एक स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस पैकेज लेते हैं तो उसमें 15 लाख रुपए का पीए कवर इंक्लूड होता है। इस कवर की कॉस्ट लगभग 300 से 400 रुपए के बीच होती है, लेकिन कंपल्सरी कार इंश्योरेंस कवर के अंडर कुछ लिमिटेशंस हैं जब बात कार इंश्योरेंस की आती है। फिर स्टैंड अलोन पीए कवर्स भी होते हैं जो 24/7 और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सीडेंट्स हो उन्हें भी कवर करते हैं, सिर्फ कार रिलेटेड इंसिडेंट्स ही नहीं। लेकिन अगर आप अलग से पर्सनल एक्सीडेंट कवर खरीदते हैं तो उसका प्राइस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज अपने स्टैंड अलोन कवर्स के लिए खुद के प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। और एक अच्छी बात याद रखने वाली ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कार के लिए इंश्योरेंस है तो भी आपको ये पीए कवर सिर्फ एक बार ही खरीदना पड़ता है। पीए कवर को पेड ड्राइवर्स और पैसेंजर्स के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। पेड ड्राइवर्स के लिए ये कवर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के साथ अलाइन होता है, इंश्योरिंग कि अगर वो एम्प्लॉयर की कार ड्राइव करते समय इंजर्ड होते हैं तो उन्हें कॉम्पनसेट किया जाता है। इंडिया में थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस लीगल तौर पे जरूरी है, लेकिन समझदारी इसमें है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लें जो हमें जरूरत के वक्त सही तरह से बचाए, क्योंकि इंडिया में एक्सीडेंट्स और थेफ्ट्स बहुत कॉमन हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कम पड़ जाए और आपको एक एक्स्ट्रा लेयर की प्रोटेक्शन की जरूरत हो। यहाँ कार इंश्योरेंस एड ऑन्स आपकी मदद करते हैं, लेकिन एड ऑन ऑप्ट करने से पहले अपने नीड्स को ध्यान से इवैल्यूएट करना और हर एक एड ऑन की कॉस्ट इफेक्टिवनेस को असेस करना जरूरी है। अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स अलग अलग एड ऑन्स ऑफर करते हैं, इसलिए पॉलिसीज को कंपेयर करें और हर एक एड ऑन के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें डिसीजन लेने से पहले। क्या आप और एड ऑन्स के बारे में जानना चाहते हैं? क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।